होंगे कि मैं ऐसी चर्चा क्यों कर रहा हूं। और भारत में भी क्या नरेंद्र मोदी निशाने पर आ गए हैं, इसमें दो राय नहीं है। आज मैं 5 बड़े कारण बताने जा रहा हूं जिससे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। और ऐसा लग रहा है कि दुनिया रीसेट की तरफ बढ़ती जा रही है। ग्रेट मैं फिर भी नहीं कहूंगा। रीसेट का तात्पर्य है कि वर्ल्ड ऑर्डर बड़ी तेजी से बदलने वाला है। यह कौन सा वर्ल्ड ऑर्डर है, क्या बन रहा है? वेनेजुएला की घटना के बाद पूरी दुनिया एक प्रकार से बदल गई है। और अभी तक जो आपको खबरें, कम से कम भारतीय मीडिया में कुछ खबरें आ रही हैं कि पूरा विश्व बटा हुआ है, दो भागों में बट गया है, अमेरिका के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ये सब फजूल की बातें हैं। टोटल इसका कोई महत्व नहीं है। अगर कोई जंतर मंतर पर कोई सीपीआई पार्टी के कुछ लोग उतर जाएं और अमेरिकी प्रेसिडेंट की आलोचना करने लगे तो उसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। अगर वेनेजुएला में कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करने के लिए उतर भी जाएं तो उसका क्या मतलब है? कुछ नहीं। अंत में प्रतिफल क्या है? प्रतिफल यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उनकी पत्नी अभी अमेरिका के जेल में सड़ रहे हैं। सड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। अब उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और मुकदमा के बाद पता नहीं उनको फांसी पर चढ़ाया जाएगा या क्या किया जाएगा। सच्चाई यही है। सच्चाई यह है कि कुछ दिन पहले डेनमार्क, ग्रीनलैंड, उसके मुखिया भी बड़ी हिम्मत से कह रहे थे कि अगर हमारी तरफ नजर उठा करके देखेगा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अभी डेनमार्क परेशान है, ग्रीनलैंड परेशान है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक ऑटोनोमस सा एक इलाका है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्यों मैं डेनमार्क और ग्रीनलैंड की बात कर रहा हूं? उसका कुछ हिस्सा कनाडा से जुड़ रहा है। और कनाडा की बात मैं क्यों कर रहा हूं? कनाडा के बारे में आप याद कीजिए, इसी जनवरी 2025 में, एक साल पहले चले जाइए, अब 26 में आप हैं। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और राष्ट्रपति की जब भी बात होती है तो राष्ट्रपति का मतलब डोनाल्ड ट्रंप होता है। जैसे डिटर्जेंट का मतलब सर्फ होता है, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति की अगर कोई बात हो तो समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब कनाडा अमेरिका का, और चुनाव के पहले भी वो बोल रहे थे, कनाडा अमेरिका 52वां स्टेट हो जाएगा। मतलब 51वां या 52वां जो भी स्टेट, मतलब भारत अमेरिका के जो राज्य हैं उसमें एक और राज्य की संख्या बढ़ जाएगी और वो संख्या होगी कनाडा की। दो बातों को समझिए। वेनेजुएला की आबादी कितनी थी? 30 मिलियन, 3 करोड़। 3 करोड़ की आबादी वाले स्टेट में घुस करके अमेरिका के कि सैन के डेल्टा ने, जो डेल्टा सैनिक है उनका, उन्होंने कमाल कर दिया और घुस करके कोहराम मचाया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनकी पत्नी को बंदी बना करके ले आया। 3 करोड़ की आबादी है। उसी प्रकार से कनाडा की कितनी आबादी है? 4 करोड़। एरिया कितना है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। पहला क्षेत्रफल वाला कौन देश है? आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है। 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का देश है रसिया। और उसके बाद अमेरिका और चाइना लगभग बराबर है, 10 मिलियन से दोनों नीचे है। 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का अमेरिका और चाइना। और उसके बाद आता है फ्रांस, दूसरा है कनाडा, 10 मिलियन से ऊपर। 10 मिलियन से थोड़ा सा ऊपर ही है कनाडा का क्षेत्रफल। और आबादी कितनी है? मात्र 4 करोड़। 3 करोड़ आबादी किसकी थी? वेनेजुएला की। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका का 52वां स्टेट या 53वां स्टेट कनाडा होगा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिक्कत सिर्फ यह है कि और जो जो दो बड़े राष्ट्र हैं, जिसमें क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फ्रांस, जिसका कि 6 पॉइंट कुछ मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और उसके बाद जर्मनी 3 पॉइंट कुछ, और फिर उसके बाद भारत 3.33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 7वां दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है क्षेत्रफल के हिसाब से। आबादी के हिसाब से दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा देश है। लेकिन एक तरफ जिसकी आबादी महज 4 करोड़ है, लेकिन क्षेत्रफल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, उसके ऊपर ट्रंप की नजर है। उसको कह रहा है कि हम ट्रंप मिला लेंगे अपने साथ। और डेनमार्क और ग्रीनलैंड को तो ट्रंप पहले ही लेने के चक्कर में है।
अब कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड ये सभी यूरोपियन यूनियन के हिस्सा है। तो क्या यूरोपियन यूनियन अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाएगा? अब मैं क्यों कह रहा हूं कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जो रीसेट रीसेट की बात कह रहे थे, अब उनको समझ में आ रही होगी बात, ये रीसेट है क्या, रीसेट का खेल क्या चल रहा है। वो तो समझ रहे थे कि टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस होने वाला है, उसको वो ग्रेट रीसेट के संबंध में समझ रहे थे। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बारे जो उनको समझाते थे वही वो बोलते थे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले बोलते थे ग्रेट रीसेट, ग्रेट रीसेट, ग्रेट रीसेट। उनका खेल कुछ और था, ये खेल कुछ और हो गया है। ट्रंप के आने के बाद पूरी स्थिति पूरी दुनिया में वोलाटाइल हो गई और ट्रंप ने यह साबित कर दिया कि हम दुनिया के दरोगा हम हैं। क्यों कह रहा हूं कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? वेनेजुएला की घटना के बाद सबसे जो पहला कारण है वो ये है कि वेनेजुएला के पक्ष में कौन कौन खड़ा हुआ। साउथ अफ्रीका, ब्राजील का लूला और कमला हैरिस खड़ी हो रही हैं। चाइना और रसिया, ये दोनों का जो स्टेटमेंट है ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। किसी को ये अपेक्षा नहीं थी। ये जो खबरें आ रही हैं कि चाइना ने कहा कि 24 घंटे में मादुरो को रिहा करो, ये सारी बातें फजूल हैं। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है चाइना का वो ये है कि हम सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। जो रसिया का स्टेटमेंट है कि ये बहुत गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है, हम सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। जरा रशियन का मैं आपको ट्वीट पढ़ के अभी सुनाता हूं, ये सुनिए जरा सा, तब आपको समझ में आएगी कि रीसेट कहां जा रहा है और भारत को कैसे सतर्क रहने की जरूरत है। ये देखिए, द यूएस कमिटेड एन